फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। अभी मैं ऐसे ही बालकनी में खड़ा था तो इस घर को देख रहा था। मतलब बहुत ही बाई चांस कह लो या खुशकिस्मती से कह लो कि मुझे हर बार बहुत अच्छी लोकेशन मिली है। तो ऐसे कुछ दिमाग में आया, ऐसे ही सोच रहा था कि दिल्ली में कैसे घर होते हैं, हम कैसे घरों में वहाँ रहे और यहाँ कैसे घर है। तो मैंने कहा चलो उस कंपैरिजन को या क्या क्या चीज़ें वहाँ और यहाँ में मुझे फ़र्क दिखा उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं ये जैसे कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि गोवा में और साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादातर चाहे आदमी इकोनॉमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग हो या ना भी हो, तो भी उसके घर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा एक और मैं आपको बात बताता हूँ, उसके बाद मैं एक दो इंसिडेंट भी आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर जो घर बड़े भी होते हैं, मतलब ज़मीन अगर मान लो बड़ी भी है, कोई प्लॉट है वो बड़ा भी है 300 मीटर 500 मीटर या 1000 मीटर, तो भी वो उसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो 20-30-40% पे ही करते हैं। उनको ओपन एरिया का बहुत शौक है, बहुत शौक है। अब आती है बात कि आपको कोई यार बड़ी ज़मीन है तो आदमी तो आराम से कर ही लेता है। ऐसे सवाल सारे, ये जो नेगेटिव सवाल होते हैं ना, ये सारे मैं भी उठाता था कि अरे बड़ी ज़मीन हो तो हम भी थोड़े में घर बनाएंगे, थोड़ा छोड़ेंगे। फिर मैंने कुछ ऐसे प्लॉट देखे जो बहुत छोटे प्लॉट होते थे, तो उसमें भी लोगों ने एक ओपन स्पेस, घर को चारों तरफ से खुला रखना, जैसे एक प्लॉट है, प्लॉट में के बीच में घर बनाना, चाहे एक पतली पतली 2-2 फुट की ही बाउंड्री तीन तरफ छोड़ना और आगे की तरफ थोड़ा बरामदा, पर छोड़ना ज़रूर है ताकि घर के चारों तरफ वो वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम रहे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े प्लॉट हैं तो ही ऐसा होता है। ये एक ना, इसको जब मैंने बारीकी से समझा तो मालूम पड़ा कि ये एक सोच है, ये एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। जैसे मैंने बताया कई बार कि भी मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी थी, तो उसमें मैंने फिर वास्तु की भी पढ़ाई करी। तो मेरे कुछ फ्रेंड आते रहते थे कि कभी यार हमें वास्तु का कुछ गाइड कर दो, कभी कुछ। तो एक ने बोला कि यार मेरा घर पुराना है, और दिल्ली की बात बता रहा हूँ कि मेरा घर पुराना है और मैं उसको तुड़वा करके नया घर बनाने की सोच रहा हूँ, नई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। तो आप अपना वास्तु के हिसाब से बता दो कि जिससे मतलब हमें थोड़ा सा बढ़िया वो बन जाए। तो इस पर बैठ जाता हूँ, इस पर, ठीक है ना, बैठ के आराम से बात करता हूँ। हाँ, अब मैं बैठ गया हूँ। तो ऐसे बैठा हुआ हूँ मैं अपने इसमें, जो ये है ना, इस पे। तो उसमें बात ऐसी हुई कि तो उनके पीछे का मोटिव क्या होता था, मोटिव उनका होता था कि यार मतलब कुछ ऐसी वास्तु की टेक्निक या ऐसा कुछ बता दो हमें कि जिससे कि हम मतलब बहुत इकोनॉमिकली साउंड हो जाए, धन वर्षा होने लगे। इस तरह का उनका रीज़न होता था और कोई रीज़न नहीं होता था। तो वास्तु जो है ना दोस्तों, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है पूरा, अथर्ववेद का ही एक पार्ट है, अथर्ववेद का ही उपनिषेद है, उपनिषिद्ध है कि वास्तु, जैसे महाभारत का गीता है पार्ट, ऐसे ही अथर्ववेद का पार्ट है वास्तुशास्त्र। अथर्ववेद से ही वास्तुशास्त्र बना। तो मैंने उनको वो गाइड किया कि जो घर होते हैं उसको चारों तरफ से खुला छोड़ो, क्योंकि मैंने बहुत सारा देखा हुआ, इसके पीछे का बहुत बड़ा साइंस भी है। घर में क्रॉस वेंटिलेशन रहती है, चारों तरफ से नेचुरल लाइट आती है। और तो उन्होंने कहा ठीक है, ये लोग आ गए स्कूल से। जाओ जल्दी मिलो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अरे चलो गेट बंद करो और ये विंडो भी बंद करो। तो
मेरे एक फ्रेंड आए कि कहने लगे कि यार हमें ना वास्तु की थोड़ी सी रिकन्स्ट्रक्शन करवानी है, तोड़ करके नया घर बनाना है, तो वास्तु के बारे में बता दो। तो मैंने उनको बोला कि यार सबसे पहले ना आप क्या करना कि आपका जो दिल्ली में आपने इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और जो उत्तर भारत या दिल्ली एनसीआर के जो घर होते हैं वो आपने देखे होंगे कि चाहे बड़े से बड़ा करोड़पति भी हो, वो जो भी ज़मीन खरीदता है, जो भी उसकी रजिस्ट्री में उसकी ज़मीन होती है, वो उतनी ही ज़मीन पे से अपने घर की बाउंड्री शुरू करता है। बाउंड्री मीन्स मतलब उसके कारपेट एरिया बोलते हैं ना उसको, जो कवर्ड करके शुरू करता है। उसके बाद वो छज्जे गली में निकालता है। छज्जे मतलब जो बालकनी होती है वो छज्जे गली में निकालता है गवर्नमेंट की ज़मीन पे। जो देखो, जो लोग लुटियन जोन में रह रहे हैं, सुंदर नगर में रह रहे हैं, जो लोग सरोजनी नगर या पॉश इलाके में रह रहे हैं, जो लोग बहुत रिच है या ख़ानदानी रईस है, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उनके पास तो बड़े बड़े घर है, कोठी है, विला है, वो अलग है। पर जो नॉर्मली जो लोग हैं जिनकी इकोनॉमिकल वेल्थ उनके जितनी ही है, पर उनके माइंडसेट ऐसा है कि अगर 100 गज का मकान लिया तो 100 गज पे ही पूरा कमरा बनेगा, मतलब जो बिल्डिंग घर की कंस्ट्रक्शन होगी वो उसमें कोई बरांडा कोई ओपन एरिया नहीं बनेगा। 200 गज का है तो उसका भी यही हाल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमरे बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा किराया खाना, और छज्जे जो है वो मतलब अपने तो 100 गज पे बाउंड्री खड़ी कर दी, फिर छज्जे गली में निकाल दिए कि गली में छज्जे निकाल दिए, मतलब कि उसमें, और लैटरिन बाथरूम भी छज्जे में बना दिया। आपको दिखेंगे दिल्ली में एक जैसे माचिस की डब्बी जैसे कबूतर खाने जैसे मकान मिलेंगे। ये खास तौर पे तो जमुना पार, लक्ष्मी नगर, शाहदरा, सीलमपुर, ये तो बिल्कुल ही मतलब इनकी तो हालत बिल्कुल ही ख़राब है। गाड़ियाँ गली में घुस नहीं सकती हैं। रोज़ पार्किंग के लिए सिर डंडे चलते हैं, सिर फूटते हैं, डंडे लाठियाँ चलती हैं। और अगर जगह खाली भी है, मतलब कोई पार्किंग लीगल नहीं है, खरीदी नहीं है, बस घर के सामने वाली पार्किंग तो मेरी ही होगी। और अगर कोई जगह मान लो घर से थोड़ी आसपास भी है पार्किंग के लिए, और अगर आपने वहाँ 10 दिन गाड़ी खड़ी कर दी तो वो जगह अनऑफिशियली आपकी ही हो जाएगी। तो ये सब माइंडसेट होता है। तो मैंने उसको बोला कि भाई घर में आगे की तरफ थोड़ा सा, चाहे जो भी तेरा 200-150 गज का जो प्लॉट है उसमें आगे की तरफ थोड़ा सा ओपन एरिया छोड़ देना, जिसमें कि मतलब कुछ फूल पौधे वगैरह उगा सको, तुलसा जी रख लेना, और तीनों तरफ एक छोटी छोटी लॉबी छोड़ देना। उसने कहा हाँ ठीक है जी। मैंने कहा देखिए इससे वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी चारों दिशाओं से, ये सब। उसने कहा ठीक है। अब उसने घर जाके डिस्कस किया तो घर वालों ने बोला पागल है क्या, इतनी ज़मीन तो हमारी वेस्ट हो जाएगी। फिर उसने बोला कि अच्छा 4 नहीं तीन मतलब जो 3 तरफ छोड़ना था, आगे का तो छोड़ते ही है थोड़ा सा, तो हम एक काम करते हैं 2 तरफ छोड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है जी 2 तरफ छोड़ दो। करते 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 जब उसने बनाना शुरू किया तो उसने वही ट्रेडिशनल तरीके से बनाया कि कहीं पे मतलब उसके घर की 3 दीवारें पीछे पड़ोस के घर के दीवारों से, अगर उसमें होल कर दो तो पड़ोस के घर में निकलोगे। मतलब कोई भी बिल्कुल भी, ना पड़ोसी ने छोड़ी ना इन्होंने छोड़ी, जैसे बीच में होता है। यहाँ पर भी अगर जगह कम हो ना तो कम से कम चाहे 1 फुट की छोड़ दें, मतलब एक आदमी निकल सके, बस उसमें से एक आदमी निकल सके, और उसमें खिड़की वगैरह खुलती है, इस तरीके ज़रूर छोड़ते हैं। और मालूम क्या करेंगे, अपना कमरा बड़ा बना लेंगे दिल्ली साइड में, अपना कमरा पूरा घर को पूरा कारपेट एरिया जो कवर्ड एरिया इतना बड़ा बना देंगे, पूरी बाउंड्री कवर कर लेंगे, और गाड़ी फिर सड़क पे खड़ी करेंगे। जबकि अंदर अगर कमरा छोटा करें तो अपनी पर्सनल पार्किंग बन सकती है। और पार्किंगों का तो ये केस है कि मैं उसके ऊपर तो अलग से वीडियो बनाऊंगा। मतलब जो गवर्नमेंट की जगह है जो आपकी है भी नहीं, वहाँ पे भी पार्किंग के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। लोगों ने खटारा कबाड़ी से स्कूटर खरीदे हुए हैं कि अपनी गाड़ी जब निकालेंगे ना तो वहाँ पे स्कूटर क्रॉस करके खड़ा कर देते हैं। और ये अच्छे वेल सेटल्ड एजुकेटेड लोग जो बहुत अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं। पर यहाँ का क्या करोगे, मानसिकता का क्या करोगे। अब गोवा के अंदर लोगों के पास, या साउथ इंडिया के अंदर भी छोटे घर भी हो ना तो भी उनका है कि घर छोटा बना लेंगे पर बरांडा ओपन होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, हर घर के अंदर वो तुलसा जी का बड़ा सा वो जो होता है फाउंडेशन के साथ तुलसा जी को उगाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब ये देखो ये घर, ये अभी ये घर किसी ईस्ट दिल्ली वाले को या दिल्ली नॉर्थ इंडिया वाले को दे दो आप, वो क्या करेगा। आप किसी नॉर्थ इंडिया वाले को ये घर दे दो तो उसका दिमाग मालूम क्या चलेगा, उसका दिमाग चलेगा कि अरे यहाँ पे ना 2 कमरे और एक लेटरिन बाथरूम बना दी जाए, किचन बना दी जाए बीच में, तो 10,000 रुपये किराया आएगा, और उसके ऊपर भी बना दे तो 10,000 और आएगा, और ये आगे भी मतलब वो पूरी जगह को ऑक्यूपाइड कर लेगा। वो ये तो जगह वेस्ट हो रही है। और ये खाली बात दिल्ली की नहीं है, उत्तर भारत की है पूरी। जब मैं जलंधर में रहा हूँ तो जलंधर में मैं क्या बोला कि मैं उन 20% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी एक बहुत हाई फाई फैमिली से आते हैं, उनका घर हमेशा बड़े घर थे, उनको तो ऐसे घर में घुटन होगी।
पर मैं उन लोगों को भी जानता हूँ कि वो भी आजकल 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैटों में जा करके रह रहे हैं और टेरिस गार्डन बना करके खुश हो रहे हैं। टेरिस गार्डन बनवा के 50,000 लाख रुपए का बनवा करके उनको लगता है कि वो नेचर के करीब आ गए। तो गोवा में घर इस तरीके के होते हैं कि मतलब घर छोटा हो या बड़ा हो, कवर्ड एरिया कम से कम रखा जाता है और खुली ज़मीन ज़्यादा रखी जाती है। और दिल्ली में या उत्तर भारत में क्या होता है कि जो अपनी ज़मीन है, देखो गांव वगैरह में तो ऑलरेडी बड़ी ज़मीनें होती हैं। मतलब मेन बात ये कि यहाँ का साउथ इंडिया का जो स्टाइल है वो गांव वाला स्टाइल है कि जैसे, और फिर यही लोग शहरों में आके कबूतर खाने में रह के मालूम क्या बोलते हैं, गांव में हमारा बड़ा बड़ा बहुत बड़ा मकान है और इतनी तो ज़मीन है जितना तो यहाँ पे मतलब तुम्हारा बेडरूम है इतना तो हमारा बाथरूम होता है। और सही बात है, दिल्ली में जितनी बड़े बड़े मास्टर बेडरूम होते उतनी बड़ी, उससे ज़्यादा बड़ी तो यहाँ पे किचन बनाते हैं लोग, किचन बहुत बड़ी बनाते हैं। तो इसीलिए शायद बरकत रहती भी है। और जो लोग बोलते हैं कि गांव में बहुत मज़ा आता है, उनको जब दिल्ली में आप 100 गज का प्लॉट दे दो, मैं दीक्षित अंकल के घर में रहता था बहुत साल पहले, लगभग 20 साल पहले शादी से पहले, तो उन्होंने 100 गज का एक प्लॉट खरीदा। तो उन्होंने इस प्लॉट का जो अपना हॉल बनाया पूरा 100 गज का बनाया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आगे 10-15 गज छोड़ दें कि चलो जिसमें गमले पौधे उगा ले, ये कर ले, नहीं। और उस 100 गज को कवर्ड करने के बाद उन्होंने बालकनी, छज्जे जिसे कहते हैं वहाँ पे, वो बाहर निकाल दिए। कूलर आपकी गवर्नमेंट की ज़मीन पे लटका होता है, छज्जे आपके गवर्नमेंट की ज़मीन पे लगे होते हैं, एक छज्जे से दूसरे छज्जे जो है वो आराम से टच करते हैं। इसीलिए वो चोरों के लिए और वो काला बंदर वगैरह जो चोटी कटवा आते हैं ना इन इलाकों में, उनके लिए आसानी हो जाती है ना कि एक बालकनी से दूसरी बालकनी में चले गए। तो ये उस हिसाब से डिज़ाइन करके बनाते हैं। और एक आदमी ने मेरे को कमेंट करके कहा था कि कुमार शानू के गाने और राकेश शर्मा जी के ताने सीधा दिल पर लगते हैं। तो चलो, तो मेरी भी ये है कि अगर मान लो मेरे को कोई भी, अब तो मैं खैर ज़मीन और घर खरीदने मतलब रहने के लिए मैं कभी भी घर नहीं खरीदूंगा। कल को अगर बहुत पैसा आ गया तो इन्वेस्टमेंट एक अलग प्रोसेस है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अलग, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। पर मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने जीते जी जो खरीद लिया, जो कर ली गलती आज से 20 साल पहले वो कर ली, अब मैं कोई भी घर अपने लिए रहने के लिए नहीं खरीदूंगा कि मैं ये घर खरीद लिया और अब मैं यहाँ रहूँगा, ये मेरा घर है, ऐसा नहीं। मैं लीज़ पे ले लूँगा, मैं भाड़े पे ले लूँगा, पर मैं वो घर नहीं खरीदूँगा। और मैं यही सलाह लोगों को देता हूँ। पर क्या है कि जो कंडीशनिंग हुई पड़ी है सालों की, वो मेरे आधे घंटे के वीडियो से थोड़ी बदल जाएंगे। आप जितना मर्जी जस्टिफाई कर लो, आप जानते हो जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी बात नहीं है। वो आप उठा लो ना दुनिया के सारे अर्थशास्त्रियों को। अगर आप इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की बात करते हो तो 10 से 12% का रिटर्न आता है प्रॉपर्टी पे, और बहुत सारे रीज़न है। ये अपना वीडियो का ये टॉपिक नहीं है प्रॉपर्टी वाला। तो मेन बात ये कि कम से कम इतना तो कर लो कि घर के चारों तरफ चाहे 1-1 फुट की जगह 3 तरफ छोड़ दो, आगे की तरफ 2-4-5 फुट छोड़ दो, थोड़ा घर कम। देखो दुनिया में कोई भी जीव अपने शरीर के आकार से बड़ा अपना घर नहीं बनाता, कोई भी जीव हो। और हमें तो बेडरूम नहीं, मास्टर बेडरूम चाहिए। तो अगर आपने मान लो आपने अपने बेडरूम को थोड़ा छोटा कर लो, उतना ही एरिया आगे खुला छोड़ दो जहाँ पे प्लास्टर ना हो, ज़मीन हो, ज़मीन जिसमें बारिश का पानी नीचे जा सके। देखो ज़मीन अगर आप खुली छोड़ोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, बारिश का पानी जाएगा नीचे, धरती के अंदर जाएगा। जो क्यों उत्तर भारत के अंदर ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, क्योंकि सब ने ज़मीन छोड़ी नहीं है जहाँ से पानी अंदर जा सके, और निकाले जा रहे हैं सब समरसिबल लगा के। क्यों ऐसा हुआ कि चेन्नई जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और वहाँ पर अभी 1.5 साल पहले ट्रेनों से पानी पीने का पहुँचाना पड़ा लोगों को, पानी ख़त्म हो गया ग्राउंड लेवल का। तो अगर आप अपने घर में अगर सोचो कि हर आदमी अपने घर में 5-10 फुट की जगह ऐसे छोड़ता है ओपन कच्ची मिट्टी वाली, उसमें पौधे वगैरह उगाता है, तो बारिशों में वो सारा पानी उसके अंदर जाएगा ज़मीन के नीचे। तो बाकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी मर्जी है। तो चलो, ओके, गुड बाय।